कांग्रेस का मंदिरों से सोना निकालना ट्रस्ट को खोल देने वाले बयान राजनीतिक में मचा है बवाल। कोरोना की इस महामारी से सभी जूझ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग परेशान हो रहा है। इस महामारी के चलते मजदूर अपने घर पैदल ही निकल पड़े हैं। वहीं महाराष्ट्र से कई मजदूरों ने पलायन कर रहे, कई मजदूरों ने तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी मजदूर पैदल यात्रा करते हुए ना दिखे, जिसके लिए 2500 से ज्यादा बसें लगी हुई है। साथ ही मध्य प्रदेश में किसी भी मजदूर को खाने पीने की कोई भी असुविधा ना हो, वह उन्हें एक जिले से दूसरे जिले तक पहुंचाया जाए, जिसके चलते कैलाश विजयवर्गीय इस व्यवस्था को देखने के लिए बाईपास पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को जूते चप्पल और खाने की व्यवस्था भी करवाई। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान चर्चा में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ट्वीट कर यह बात कही थी कि मंदिरों में पड़े सोना को सरकार निकाल ले, उससे करीब 76,000 लाख करोड़ रुपए सरकार को मिल जाएंगे, जिसका उपयोग हम अर्थव्यवस्था पर कर सकते हैं। उनके इस ट्वीट का कैलाश विजयवर्गीय ने सोनिया गांधी से सवाल पूछा, जिस चर्च की पैरवी किया जा करती है, जिस मदरसे की आप बात करती हैं, चित्र मस्जिद की आप बात करती हैं, अजमेर शरीफ की बात है, इनके ताले खुलवा दीजिए, यहाँ भी तो बहुत पैसे आते हैं, तो एक भी ऐसे लोग मदद के लिए क्यों नहीं आते? अभी तक जो भी मानवता का काम हो रहा है, उस काम को मंदिर के लोग ही कर रहे हैं, मंदिर ही व्यवस्था कर रहा है। अजमेर शरीफ दरगाह में एक साल से करीब 250 से 300 करोड़ आते हैं। कभी इनके बारे में भी जुबान खोले मंदिर वाले सब कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मजदूरों को सड़क पर लाना यह कांग्रेस और सीपीएम से जुड़े लोगों ने किया है। सड़क पर मजदूरों को भड़का के लाना का काम कांग्रेस पार्टी और सीपीएम ने किया है। इसकी जिम्मेदारी ये दोनों है। इस देश में मजदूरों को सड़क पर लाने का काम कांग्रेस और सीपीएम ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जिला कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि मध्य प्रदेश में कोई भी मजदूर पैदल नहीं घूमे, उसकी चिंता करें। तो लगभग 2500 से ज़्यादा बसेस ट्रकें लगी हुई हैं, जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले पर हमारे मजदूर भाइयों को छोड़ रही है। साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने और सुहास जी ने, जो संगठन मंत्री है, उन्होंने सारे जिलाध्यक्षों को भारतीय जनता पार्टी के निर्देश दिए हैं कि सब कार्यकर्ता इन मजदूरों की सेवा में लगें। भोजन, कपड़े, पानी, उनको आराम करने की व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था, इस प्रकार यहाँ से लेकर और राऊ तक कम से कम 20-25 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के इस प्रकार के स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ अलग अलग प्रकार की सेवाएं दी जा रही है। कहीं पर छाछ खिलाई जा रही है, कहीं पर नींबू पानी, कहीं पर तरबूज। और इस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रवासी मजदूर जो यहाँ से होकर गुजर रहे हैं, उनकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलकर कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप एक ट्रक चप्पल जूते लाए थे, जो लोगों को बांट रहे हैं। और ट्रकों से हमारे यहाँ तरबूज आ रहे हैं, ट्रकों से खिचड़ी बन रही है बिल्कुल मनों से, और सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बढ़ती है। जो गरीब जितने भी आ रहे हैं मजदूर, उनके खाने की व्यवस्था, यहाँ तक कि रात को रुकने की व्यवस्था भी उनकी की जा रही है। तो कुल मिलाकर एक मानवता का जो संदेश वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ से लेकर पूरे मध्य प्रदेश के राजमार्गों पर किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि मंदिरों के जो ट्रस्ट है उसका फंड खोल देना 76 लाख हजार करोड़, तो लोगों की सहायता होंगी सर। कौन बोल रहा है? अशोक चौहान ट्वीट किया, बोलना एकाध मस्जिद, एकाध चर्च, इनके भी कुछ होंगे ना अकाउंट, इनके बारे में कभी क्यों नहीं बोलते? मंदिर के बारे में बोलते, और मंदिर वाले सब कर रहे हैं। ये मंदिर का ही टेंट लगा हुआ आप देख रहे हैं, हनुमान मंदिर का। शिरडी वाले साईं बाबा की ओर से हो गया, तिरुपति बालाजी की ओर से हो गया, तो मंदिर तो सब कर ही रहे हैं। जरा सोनिया जी से बोलें कि बहुत सारी चर्च है दुनिया भर के अंदर, वो चर्च की हमेशा पैरवी करती है, एक आध चर्च का ताला भी खुलवाएँ। अशोक चौहान से बोलें कि एक आध कोई दरगाह, अजमेर शरीफ की दरगाह है, वहाँ लगभग साल भर के अंदर 250-300 करोड़ रुपए आता है, उनके बारे में भी जुबान खोलें। मंदिर वाले तो सब कर रहे हैं, इसलिए कम से कम इसमें वोट की राजनीति नहीं करें। कांग्रेस का फोटो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जल्द वहाँ आ रहे हैं, जल्द हमारी सरकार वापस ला रही है। क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस का हमेशा आरोप होता है कि जो सरकार है वो फेलियर रही है लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि जो मजदूर लोग पैदल जा रहे थे उनको बाद में व्यवस्था मिल रही है गाड़ियों की, तो कहीं ना कहीं सरकार फेलियर रही। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जो मजदूरों को भड़काना और सड़क पे लाने का काम जिन लोगों ने किया, वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे, सीपीएम से जुड़े हुए लोग थे।
इस देश में मजदूरों को सड़क पर लाकर भड़काने का जो काम किया वो कांग्रेस ने और सीपीएम के लोगों ने किया। अचानक हुआ, उसके बाद सारे देश में मजदूरों की सेवा की जा रही है। मैंने अभी आंध्र प्रदेश में 2 ट्रक की व्यवस्था की है, वहाँ बंगाल की सरकार नहीं कर रही, उनको भेजा। कल बंगाल की 4 बसों को हमने भेजा। आने वाले समय में बंगाल के 4000 मजदूर हैं, हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। उनके अभी खाने पीने की व्यवस्था हो गई है। 4000 बंगाल के मजदूर हैं यहाँ पर। राजस्थान के कम से कम 6000 मजदूर हैं, उनकी सब की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। उनकी जाने की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। सर, अभी महाराष्ट्र से जितने पलायन करके लोग आए, उन्होंने एक तारीफ करी कि इंदौर वाले जितनी सेवा कर रहे हैं पूरे प्रदेश, उनको महाराष्ट्र में अभी तक नहीं मिली। तो वहाँ की सरकार का सर है कुछ फेलियर मानते थे? देखिए, ऐसा है कि इंदौर हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ये हमारा धार्मिक प्रदेश है, धार्मिक शहर है। हमारी पहचान अनुशासित शहर की है इंदौर की। हमने सफाई में लगातार इंदौर का नाम गौरवान्वित किया है, पर एक घटना ने टाटपट्टी वाकई पूरी दुनिया में इंदौर को बदनाम किया। तो मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि इंदौर क्या है, इंदौर के नागरिकों का क्या दायित्व है। ये अगर देखना हो तो इस बाईपास में आकर देखें जिस प्रकार गरीबों की सेवा की जा रही है। वास्तव में ये इंदौर है, ये मध्य प्रदेश है और ये भारत है, ये हमारे संस्कार है। ममता बनर्जी ने कहा कि जो पैकेज दिया केंद्र सरकार ने उसका बंगाल को कुछ नहीं किया। बंगाल में एमएसएमई की इंडस्ट्री है कि नहीं ममता जी? ममता जी में अगर थोड़ा सा भी दिमाग को अप्लाई करेगी तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये किसी सरकार के लिए नहीं था। ये पैकेज लघु और छोटे उद्योगों के लिए था। उसमें जो रोजगार देने वाले हमारा एमएसएमई है उसके लिए था। तो बंगाल की सारी एमएसएमई को उसका लाभ मिलेगा। अब ममता जी की जेब में नहीं मिल जाएगा ये, इसलिए उनको तकलीफ है। बाकी बंगाल की सारी एमएसएमई को उसका लाभ मिलेगा। और जो बंगाल को दिया जा रहा है कम से कम वो तो बांटे। प्रधानमंत्री जी ने हर एक गरीब के लिए पर व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया है। बंगाल में आज तक नहीं बटा। सब टीएमसी के घरों में रखा हुआ, हमने छापे लगवाए और हमने वीडियो पेश किए। इसलिए ममता जी को जो करना चाहिए वो करें, कम से कम अनर्गल आरोप नहीं लगाए। सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस भड़क इंदौर वाले जितनी सेवा कर रहे हैं पूरे प्रदेश, उनको महाराष्ट्र में अभी तक नहीं मिली। तो वहाँ की सरकार का सर है कुछ फेलियर मानते थे? देखिए, ऐसा है कि इंदौर हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ये हमारा धार्मिक प्रदेश है, धार्मिक शहर है। हमारी पहचान अनुशासित शहर की है इंदौर की। हमने सफाई में लगातार इंदौर का नाम गौरवान्वित किया है, और एक घटना ने टाटपट्टी वाकई पूरी दुनिया में इंदौर को बदनाम किया। तो मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि इंदौर क्या है, इंदौर के नागरिकों का क्या दायित्व है। ये अगर देखना हो तो इस बाईपास में आकर देखें जिस प्रकार गरीबों की सेवा की जा रही है। वास्तव में ये इंदौर है, ये मध्य प्रदेश है और ये भारत है, कैलाश संस्कार। जी, ममता बनर्जी ने कहा कि जो पैकेज दिया है केंद्र सरकार ने उसमें बंगाल को कुछ नहीं मिला। बंगाल में एमएसएमई की इंडस्ट्री है कि नहीं ममता जी? ममता जी में अगर थोड़ा सा भी दिमाग को अप्लाई करेगी तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये किसी सरकार के लिए नहीं था। ये पैकेज लघु और छोटे उद्योगों के लिए था। उसमें जो रोजगार देने वाले हमारा एमएसएमई है उसके लिए था। तो बंगाल की सारी एमएसएमई को उसका लाभ मिलेगा। अब ममता जी की जेब में नहीं मिल जाएगा ये, इसलिए उनको तकलीफ है। बाकी बंगाल की सारी एमएसएमई को उसका लाभ मिलेगा। और जो बंगाल को दिया जा रहा है कम से कम वो तो बांटे। प्रधानमंत्री जी ने हर एक गरीब के लिए पर व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया है। बंगाल में आज तक नहीं बटा। सब टीएमसी के घरों में रखा हुआ, हमने छापे लगवाए और हमने वीडियो पेश किए। इसलिए ममता जी को जो करना चाहिए वो करें, कम से कम अनर्गल आरोप नहीं लगाए।